नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल योगी आदित्यनाथ अपना जन्मदिन कल मना रहे थे और जन्मदिन मनाते मनाते वो एक ऐसी बात कह गए कि उस बात ने पूरे लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। आपको याद होगा कई करोड़ का एक पोस्ट में खुलासा हुआ था कि अखिलेश यादव की छवि बिगाड़ने के लिए कई करोड़ रुपया का एक कंपनी को टेंडर दिया गया। और आज वो बात मुख्यमंत्री ने अपने खुद मुखार बिंदु से कही है। तो पहले तो वो पोस्ट सुन लो, फिर हम आगे बात करेंगे क्या है पूरा मामला, ताकि दर्शक ये हम न देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर। अब दर्शकों ने ये बयान सुना, एक मुख्यमंत्री की भाषा शैली का आप सुनिए। क्या कह रहे हैं कि एक हमने हर घर जल नल की बात की और कोई टोटी चुरा रहा है। आप भाषा शैली देखिए कितनी गिरी हुई है एक पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन सब जानते हैं किसको लेकर बोला है। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और पोस्ट के जाएं उससे पहले आलोक सर से समझेंगे कि आलोक सर क्या हुआ है, राजनीति अब इतना स्तर गिरा देगी। देखिए, राजनीति अब गिरते स्तर पर आ ही गई है। अब हमको लगता है कि विधानसभा में हमने देखा था एक बार 1993-94 में जब विधानसभा में मार हो गई थी, मर्यादाएं कहीं रह नहीं गई है भाई साहब, कहीं नहीं रह गई। और योगी जी को तो ये लगता है कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी उनके लिए परमानेंट रहेगी। उनके मन में हो गया कि जिंदगी भर जब तक चाहेंगे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। योगी जी किस मुंह से कह रहे हैं कि हम नल लगवा रहे हैं और कुछ लोग टोटी खोल ले रहे हैं। जरा प्रदेश की जनता ने देखा कि कितनी पानी की टंकियां भरभरा के गिर गई और हर घर जल योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है? लोग खुद क्या कहा था, योगी के सजाती है मोती सिंह, जो 4 दशक पुराने भाजपा नेता हैं। 2024 की हार के बाद क्या बोला था कि थाने में, कचहरी में, ब्लॉक में, पंचायत में हमने इतना भ्रष्टाचार आज तक जिंदगी में नहीं देखा। खनन के भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। खनन मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? कौन है खनन मंत्री? किसके जमाने में एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार दी, ये बताते हुए कि एसपी साहब उससे क्या कर रहे हैं मांग रहे हैं। बाद में उसकी शिकायत सही साबित हुई, वो आईपीएस साहब नौकरी से निकाले गए। कौन था मुख्यमंत्री? कौन था मुख्यमंत्री बताए? किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा वनस्पति पकड़ा जा रहा है? अखिलेश जी कहते हैं वनस्पति। आज ही एयरपोर्ट पे विदेश से लाया जा रहा फाइन क्वालिटी का गांजा पकड़ा गया है। कौन है मुख्यमंत्री? हर जगह तो पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार की कितनी खबरें हैं। कौन है मुख्यमंत्री? ये तो वही हाल है भाई साहब। मुझे लगता है कहीं ना कहीं योगी जी को लग गया है कि अब वो उनको संजय प्रसाद या किसी ने समझा दिया है कि साहब आप जब तक चाहेंगे आप मुख्यमंत्री रहेंगे। जैसे प्रजातंत्र नहीं है, वो राजा हैं और जनता जो है उनकी प्रजा है।
वो वीडियो याद आता है जिस स्टिंग ऑपरेशन में उसने कहा कि भैया ये हम लोगों ने बदनाम करने के लिए ये सब किया था। योगी जी जवाब दीजिए। कमलेश बिंद का परिवार कह रहा है कि हमारे भाई को इसलिए मारा गया क्योंकि वो ओबीसी पिछड़े जाति का था। योगी जी ये जवाब दीजिए कि वो एक पांडे जी और त्रिपाठी जी हैं विनीत यादव की जिन्होंने जान ली, उनके साथ उनका कब इनकाउंटर होगा? आज तो चित्रा त्रिपाठी ने भी गजब कर दिया, एक ट्वीट कर दिया, 2024 तक के आंकड़े दिखा दिए कि किस जाति के कितने लोग मारे गए। जो सरकार महिला पत्रकारों पे एफआईआर का रिकॉर्ड बनाती हो, मैं आपको बना ट्वीट दिखा रहा हूं। किसका? चित्रा त्रिपाठी का। मैं लगा देता हूं, स्क्रीन पर मेरे पास है। 2024 तक के आंकड़े हैं, स्क्रीन पर है सर आपकी पे। पढ़ दीजिए ना जरा, मैं पढ़ नहीं पा रहा, चश्मा लगाना पड़ेगा मुझे। उत्तर प्रदेश मार्च 31 2000, आप पढ़ दो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मार्च 31 2017 से सितंबर 5 2024 का आंकड़ा है। एनकाउंटर में मारे गए लोग कुल 207, मुस्लिम 67, ब्राह्मण 20। इस दौरान हिंदुओं में सबसे ज्यादा एनकाउंटर ब्राह्मणों का हुआ, इसके बाद हिंदुओं को बाकी जातियां आती हैं। और सुनिए, ये एक आंकड़ा गजेंद्र सिंह मानवाधिकार आयोग वकील हैं, मानवाधिकार आयोग पे मानवाधिकार के लिए काम करते हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी के ऑफिस में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था। उस आंकड़े में यह था कि 34% मुस्लिमों का इनकाउंटर हुआ, 15% ब्राह्मण का, 49% एक धर्म से 34% और एक जाति से 15%। मतलब 50% में एक धर्म और एक जाति, बाकी में सब। आधे में अधगर और आधे में सब घर। आलोक सर, हाँ, आप याद करो ये बात हमारी, आधे में अधगर और आधे में सब घर। और हिरासत में मौत का उन्होंने एक आंकड़ा दिया था, नाम पढ़ते चला जा रहा हूं। आप पुजारी यादव, अरुण वाल्मीकि, जियाउद्दीन, मनीष गुप्ता, फैजल, गौतम बेड़िया, देवशरण यादव, सत्येंद्र सिंह, जावेद मोहम्मद, प्रमिला दीक्षित, नेहा दीक्षित, मोहित खान। ये तो बुलडोजर वाला है, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। योगी जी इस सवाल का जवाब दें कि क्यों किन बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट कोर्ट में नहीं पेश की गई थी, तो कोर्ट ने मांगा, डांटते हुए मांगा। नाम सुने, स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल के दर्शक ध्यान दें, जिनकी रिपोर्ट मांगी गई है उनका नाम सुनिए। टोटल 19 नाम है, ध्यान देते जाइएगा किसका किसका नाम है। रघुराज प्रताप सिंह का नाम पहला नंबर पर, दूसरे नंबर पर धनंजय सिंह का है, तीसरे नंबर पर सुशील सिंह का है, चौथे नंबर पर भूषण सिंह का, शरण सिंह का है, पांचवें नंबर विनीत सिंह है, छठे नंबर पर अजय मरहद है, सातवें नंबर पर सुजीत सिंह बेलवा है, आठवें नंबर पर उपेंद्र सिंह गुड्डू है, नवे नंबर पप्पू भौकाली है, 10वें नंबर पर इंद्रदेव सिंह है, 11वें नंबर पर सुनील यादव है, फरार अजीम है 12वें नंबर पर, 13वें नंबर पे बादशाह सिंह है, 14वें नंबर पर संग्राम सिंह है, सुल्लू सिंह है, चुलबुल सिंह है, सन्नी सिंह है, चुन्नू सिंह और डॉक्टर उदयभान सिंह। इसमें 2-3 लोग इस दुनिया में नहीं है। देख लीजिए इसमें कितने लोग क्या हैं।
तो क्या सर अब आप इसकी जो सूची कोर्ट में प्रस्तुत की गई? सवाल तो ये है, कोर्ट तो कल ही पूछ रहा था एसीएस होम से। अब एसीएस होम को हटाया उन्होंने। हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद हाई कोर्ट की क्षमता को कमतर आंक रहे हैं। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है कि भविष्य में इनको किसी जिम्मेदार पोस्ट पे न बैठाया जाए। आप याद कीजिए क्या लिखा है अखिलेश यादव ने ट्वीट में, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, दर्शकों को सुनना चाहिए। सीएम का नाम दिया है करप्ट सीएम। सीएम के लिए लिखा उन्होंने, आपकी स्क्रीन पर भी लगा है। माफ कीजिएगा, सीएम के लिए लिखा है सीएम यानी करप्ट माउथ। एएनआई पर गाली, सदन में नेता प्रतिपक्ष जैसे विरुद्ध को अभद्र भाषा से संबोधित करना, गुरुजनों से अभद्र व्यवहार, मंच से गाली और अब भाषण का निम्न स्तर। आखिर क्यों? विज्ञान कहता है कि किशोरावस्था में किया गया वनस्पति का अधिक सेवन व्यक्ति को बोलने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। वही मनोविज्ञान कहता है कि बचपन और किशोरावस्था के अनुभव व्यक्ति की भाषा, व्यवहार और व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही संस्कार आगे चलकर सार्वजनिक जीवन में भी झलकते हैं। सीएम के करप्ट माउथ होने की वजह शायद यही है। जिन्हें सीएम का इतिहास नहीं है उनके लिए यह दबाई गई जानकारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1994 में के आसपास अजय सिंह बिष्ट अपने पारिवारिक परिवहन व्यवसाय में सहयोग कर रहे थे। उनके पास 3 बसें और 1 ट्रक था। ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए हैं कि 1994 के आसपास अजय सिंह बिष्ट अपने पारिवारिक परिवहन व्यवसाय में सहयोग कर रहे थे। उस समय उनके पास 3 बसें और 1 ट्रक था। संभवतः उन्होंने यह भाषिक अभद्रता उसी दौर में डग्गा मार वाहन चलवाते समय सीखी। अजय सिंह बिष्ट के पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट और गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत श्री अवैधनाथ जी यानी कृपाल सिंह बिष्ट रिश्ते में भाई बताए जाते हैं। कहा जाता है बाद में उनके चाचा ने उन्हें मठ में बुलाया। मंत्री श्री अवैधनाथ जी ने अपने भतीजे अजय सिंह बिष्ट को कुछ ही वर्षों मठ का उत्तराधिकारी बना दिया। सवाल उठता है कि उत्तराधिकारी के रूप में उनको क्यों चुना गया? या केवल योग्यता का निर्णय था या रिश्तेदारी का प्रभाव ही था? पहले मठ की गद्दी मिली, फिर कुछ वर्षों में लोकसभा की सीट मिली। स्पष्ट किया जाए कि मठ में महंत चुनने के लिए क्या कोई औपचारिक चुनाव प्रक्रिया हुई थी? डग्गा मार वाहन चलवाने वाला व्यक्ति क्या 4 वर्ष में इतना योग्य हो गया? यदि नहीं तो क्या इसे पक्षपाती परिवार कहा जाए? और अंत में पद और प्रधान रिश्तों और समय की मदद से मिल सकते हैं, पर भाषा और यहाँ व्यवहार नहीं। हैशटैग असफल मुख्यमंत्री, हैशटैग सीएम फॉर करप्ट माउथ। ये बात है भाई साहब। अब आप देखिए क्या हो रहा है। आज अब आपके सामने ही है सारी बातें। पहले राजनीति में सर कुछ लिमिट होती थी, चूंकि बताने के लिए कुछ नहीं रह गया है ना। अब बताए ना, लॉ एंड ऑर्डर का हाल सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं रोज कहां कहां से कितनी खबरें आ रही हैं। तो जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज है, जब वहां से उस बिंद बेचारे को पकड़ के ले जाया गया। परिजनों को तो यही कहना है, तो क्या उस वीडियो की जांच होगी सर? देखिए एक बात बता दे,
ये चुनावी साल है, यहाँ बहुत कुछ होगा। और सत्ता कभी भी किसी, जनता कभी एक व्यक्ति की गुलाम नहीं है, न एक दल की गुलाम है। ममता बनर्जी को भी भ्रम हो गया था बंगाल में कभी नहीं हारेंगी, 15 साल बाद हारी। बुरी तरीके से आ रही। 1977 से कम्युनिस्टों को लग गया था कि वो कभी नहीं हारेंगे, 32 साल बाद हार गए। तो आप जो सोच रहे हैं कि आप क्या, 89 तक कांग्रेस को सर नहीं लगता था कहीं नहीं हारेंगे हम। नहीं, उसके पहले तो वो हार चुके थे, कई राज्यों में 1967 में हार चुके थे, लोकसभा चुनाव 1977 में हारे थे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस का किला तो आजादी के 20 साल बाद ढहने लग गया था। कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें बनी थी। आप बताइए ना कि अब चुनाव आ रहा है, आप बताइए आपकी सरकार ने क्या क्या किया है। अच्छा, अगर इन्होंने पाइपलाइन निकलवा ली और कोई टोटी चुरा ले रहा है तो दोष किसका है, किसका काम है? उत्तर प्रदेश में अपराध रोकना किसका काम है? सर टोटी चोर की तो बात छोड़ दो, टंकियां फटी जा रही हैं, टोटी तो तब बनेगी जब टंकी सही हो जाएंगी। कितनी टंकियां गिरी हैं? आधा दर्जन। और कितने रुपए की एक टंकी थी? अब ये तो जल शक्ति मंत्री बताएंगे, जो एक विधायक ने रोक लिए थे तो वो बोलती बंद हो गई थी उनकी। हर जगह घोटाले की रोज खबर आ रही है। कितने घोटाले गिनाऊं मैं? जहां पे पेपर लीक का रिकॉर्ड बना है जिस सरकार में, वो सरकार ऐसी बातें करती है। वही वाला हाल हो गया। बोल दिया 46 में 56 जो है एसडीएम यादव थे। विधानसभा में सबूत मांगा, अखिलेश यादव जी ने, आज तक योगी सरकार पेश नहीं कर पाई। आज तक योगी सरकार पेश नहीं कर पाई। अब सवाल समझिए, हर रोज अपराध की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध में लगाम लगाने में असफल साबित हो रही है, लगातार असफल साबित हो रही है। ये तो सर क्या माना जाए, क्या होगा? ये सब सवाल जवाब से क्या प्रदेश की स्थिति बदल जाएगी? अब तो चुनाव तैयार है, सर पर है चुनाव। विकास का आलम ये है भाई साहब कि लखनऊ में एक सफाई कर्मी नाले में उतरा, उसको मेनहोल में उतार दिया और उस मजदूर की जान चली गई, उसको बिना, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मेनहोल की सफाई में मजदूरों को बिना सेफ्टी कवच के ना उतारा जाए। बताइए अब क्या होगा? बाप रे बाप। ये बुरा हाल है। चलिए सर, अब देखते हैं कि
इन सब सवालों पर सरकार क्या कोई श्वेत पत्र जारी करेगी, एनकाउंटर पर जारी करेगी, अपराध पर जारी करेगी, क्या जाति और धर्म संप्रदाय के घोले जा रहे जहर पर? देखते हैं। फिलहाल आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।